बॉडी में क्या चेंजेस आएंगी अगर आप 30 दिन रोजाना ओमेगा 3 फिश ऑयल खाते हैं। ह्यूमन बॉडी को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए हेल्दी फैट्स की जरूरत होती है। इस पर मैं वीडियो में आगे मजीद बात करूंगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मतलब फैट का छोटा यूनिट, ये बहुत से छोटे यूनिट मिल के फैट बनाते हैं। ओमेगा 3 एसेंशियल है बॉडी के लिए। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी इन्हें खुद नहीं बना सकती, लेकिन हमारे दिल, दिमाग, आंखों को, जॉइंट्स को इनकी जरूरत होती है। और तकरीबन 70% पॉपुलेशन में ओमेगा 3 की कमी। अब सवाल ज़हन में ये आता है कि तेल तो हमारे खाने में बड़ी मिकदार में मौजूद होता है, तो फिर कैसे ओमेगा 3 फैट की कमी हो सकती है। इसी पे मैं बात करूंगा कि क्यों ओमेगा 3 की कमी है, और ये भी कि इस कमी को पूरा करने के लिए जब आप इसे अपनी खुराक का हिस्सा बना लेते हैं तो बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे। ओमेगा 3 आप कई तरीके से ले सकते हैं। फिश ऑयल एक तरीका, प्रेफरेबली कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल सप्लीमेंट में कुछ एडिशनल चीजें भी होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको मिल जाती हैं, जैसा कि विटामिन डी और विटामिन ए। ये दोनों नॉर्मल फिश ऑयल में नहीं मिलते। सस्ता फिश ऑयल आप ना लें, फायदे की बजाय नुकसान होता है, क्योंकि फिश ऑयल ऑक्सीडाइज्ड बड़ी जल्दी होता है, खराब जल्दी होता है। और सस्ते फिश ऑयल कैप्सूल्स में जो ऑयल यूज किया जाता है वो पुअर क्वालिटी और पुराना ऑयल यूज किया जाता है, रैंसिड ऑयल यूज किया जाता है, ताकि इसकी कॉस्ट कम रखी जा सके। दूसरा बेहतरीन सोर्स है फैटी फिश, ट्राउट, पॉम्फ्रेट, रहू, सालमन। मछली चर्बी और खाल समेत खाएं। ग्रास फेड बीफ, ग्रास फेड मतलब कुदरती माहौल में बड़ा हुआ जानवर, ना के फार्म में। ग्रास फेड में ओमेगा 3 की मिकदार ज्यादा होती है। ऑर्गन मीट्स, लिवर, हार्ट, ब्रेन, इवन अंडे ओमेगा 3 का बेहतरीन सोर्स है। इसके साथ साथ प्लांट बेस्ड ऑप्शंस में वॉलनट, फ्लैक्सीड, अलसी के बीज, बादाम, चिया सीड्स, इन सब से आपको ALA मिलता है। एक्चुअल ओमेगा 3 नहीं मिलता, ये ओमेगा 3 प्रीकर्सर है। ALA से ओमेगा 3 बनता है। बॉडी में जाने के बाद इसे ओमेगा 3 में कन्वर्ट किया जाता है। इसे दो तरह के ओमेगा 3 EPA और DHA में कन्वर्ट किया जाता है। EPA हेल्प करता है इन्फ्लेमेशन को कम करने में, जिस्म में सोजिश कम करने में। तो अगर किसी में जोड़ों में इन्फ्लेमेशन है, आर्थराइटिस या हार्ट में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, तो EPA इसे कम करने में हेल्प करता है। उसके बाद DHA हेल्प करता है ब्रेन फंक्शन इंप्रूव करने में। इनफैक्ट ब्रेन का ग्रे मैटर 20% हिस्सा DHA से मिलकर बनता है, या सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो यहाँ ओमेगा 3 फिश ऑयल्स मेमोरी इंप्रूव करने में मदद करते हैं, कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूव होता है, अटेंशन, फोकस और लर्निंग इंप्रूव होती है, और ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। इसके बावजूद अक्सर बच्चे मछली या फिश ऑयल नहीं खाते। नॉर्थ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में मसला बहुत कॉमन है, चूंकि सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, सर्दियां लंबे अरसे तक चलती हैं, धूप कम निकलती है। सर्दियों में ज्यादा सन एक्सपोजर ना होने की वजह से लोगों में विटामिन डी की कमी रहती है, लोग बाहर नहीं निकलते हैं। और विटामिन डी की कमी की एक निशानी है डिप्रेशन का बढ़ना। किसी को अगर आर्थराइटिस है तो वो सीवियर आर्थराइटिस में तब्दील हो जाता है। तो फिश ऑयल को बहुत सी बीमारियों की रेमेडी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फिश ऑयल एक बेहतरीन सोर्स है विटामिन डी का। बच्चों को अगर आप कन्विंस कर लें फिश खाने के लिए, या उन्हें आप फिश ऑयल दें, तो जो एक बहुत अहम बेनिफिट है वो है एस्मा और एलर्जी से बचाव, क्योंकि ओमेगा 3 लंग्स की इन्फ्लेमेशन को कम करता है, सांस खुल के आता है। इन्फ्लेमेशन या सोजिश के बढ़ने को ही एलर्जी कहते हैं, कि बॉडी में किसी जगह पे इन्फ्लेमेशन बढ़ जाना और इसकी वजह से हिस्टामिन्स का रिलीज होना। इसमें मौजूद विटामिन डी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखता है, इसलिए जब बच्चों में एस्मा होता है और उन्हें आप धूप में खेलने देते हैं तो एस्मा आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। नॉर्मली लोग फिश ऑयल लेना ही तब शुरू करते हैं अगर कोई हार्ट प्रॉब्लम या ब्रेन इश्यूज हैं, लेकिन इसके और भी फायदे हैं। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे फिश ऑयल इस्तेमाल करते हैं और आप में ये सिम्टम्स हैं, तो ये कम होती चली जाएंगी और इवेंचुअली खत्म हो जाएंगी। ड्राई आईज, खुश्क आंखें। ड्राई आईज में आप ओमेगा 3 के साथ विटामिन ए भी जरूर शामिल करें। फिर उसके बाद डर्मेटाइटिस, स्किन अगर ड्राई और स्केली है। आंखों का एक मसला जिसे एज रिलेटेड मैक्युलर डीजेनरेशन कहते हैं। इसमें उम्र बढ़ने के साथ साथ आंखों के पर्दे पे छोटे छोटे धब्बे आने लगते हैं, जिससे आंखों की बेनाई मुतासिर होती है। ओमेगा 3 इसे रोकता है। आर्थराइटिस का भी पीछे जिक्र हुआ, दोनों तरह का आर्थराइटिस, रूमेटॉइड और ऑस्टियो, ये दोनों के लिए फायदेमंद है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अगर एरिथमिया होता है, हार्ट बीट का अचानक से बढ़ जाना फिर कम हो जाना, ये फैटी लिवर को इंप्रूव करता है। फिर उसके बाद ओमेगा 3 का एक और बड़ा फायदा है, वो है इंक्रीज्ड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। जो कैल्शियम आप ले रहे हैं खाने के साथ, उसके साथ अगर आप ओमेगा 3 भी लेते हैं तो कैल्शियम सही से बॉडी में जज्ब हो पाती है। विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को 20% तक बढ़ा देता है, यहाँ तक कुछ स्टडीज में लिखा गया। कैल्शियम की कमी जिन लोगों में रहती है उनमें लेग क्रैम्प्स आने लगते हैं, टांगों में खलियां पड़ जाना, रात को सोने में भी मुश्किल होती है, नींद सही से नहीं आती, थकावट रहती है लेकिन सो नहीं पाते, मसल्स अकड़े रहते हैं, रिलैक्स नहीं कर पाते। औरतों में मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की ये एक बड़ी वजह, और ये कॉम्बिनेशन में होता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से ये सारी सिम्टम्स एक साथ भी हो सकती हैं। तो विटामिन डी यहाँ हेल्प करता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में, जिससे कि क्रैम्पिंग कम होती है। ओमेगा 3 इंसोम्निया को कम करता है। अब कुछ लोगों को फिश ऑयल सूट नहीं करता, बर्पिंग ज्यादा होती है, या कुछ लोग एलर्जिक होते हैं फिश ऑयल से या फिश से, या वो लोग जो वीगन है, वेजिटेरियन है और सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं, मछली नहीं खा सकते, तो वो एलजी सप्लीमेंट्स यूज कर सकते हैं, जो कि एक और सोर्स है ओमेगा 3 का, क्योंकि मछली का ओमेगा 3 भी फाइटोप्लैंक्टन से बनता है। मछली एलजी और पानी
पानी में मौजूद दूसरे छोटे पौधे खाती है, तो इनके लिए एलजी सप्लीमेंट्स एक ऑप्शन है। अब कुछ लैब्स ने एक सिंपल सा टेस्ट भी शुरू कर दिया है कि जिसमें आपके ब्लड का एक ड्रॉप लिया जाता है और उसे लैब में सेंड करते हैं और यहाँ ब्लड में मौजूद ओमेगा 3 को इवेल्युएट किया जाता है। ओमेगा 6 और ओमेगा 3 की रेशोज को देखा जाता है। ओमेगा 6 की बात हुई तो नेक्स्ट मैं ओमेगा 6 पे बात करूंगा। अगर आप इस ग्राफ को देखें कि जिसमें ओमेगा 6 को ओमेगा 3 से कंपेयर किया गया, जो बात यहाँ जानना जरूरी है वो ये कि ओमेगा 6 फैटी एसिड्स कंपीट कर रहे हैं ओमेगा 3 के साथ, जिससे कि ये जाहिर होता है कि लोगों में ओमेगा 3 की कमी की वजह ये नहीं है कि वो फिश ऑयल नहीं खा रहे या ओमेगा 3 कम ले रहे हैं, बल्कि लोग इसका कंपेटिटर ज्यादा मिकदार में ले रहे हैं, जो है ओमेगा 6। खाने का जो तेल है जिसमें सोया ऑयल, कॉर्न ऑयल, कनोला ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, बनोले का तेल, ये सारा ओमेगा 6। बॉडी में ओमेगा 6 और ओमेगा 3 की रेशोज इम्बैलेंस्ड हो रखी हैं। अब जो आखिरी पॉइंट है वो ये कि अगर किसी का गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है या अगर किसी में बाइल का फ्लो डिस्टर्ब्ड, फैटी लिवर, तो ओमेगा 3 इजीली एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा। या अगर गट इन्फ्लेमेशन है तो इसमें आप प्योरीफाइड बाइल सॉल्ट्स को भी ऐड करें। इससे ना सिर्फ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की एब्जॉर्प्शन बेहतर होगी, बल्कि दूसरे फैट सॉल्युबल विटामिन जिनकी बॉडी को जरूरत है वो भी सही से एब्जॉर्ब हो पाए।